हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का स्वागत है इस्कॉन की संध्याकालीन ऑनलाइन जूम क्लास में। और आज का टॉपिक आप सबने देखा होगा, पढ़ा होगा ग्रुप में, हरि नाम की महिमा, इम्पोर्टेंस ऑफ जपा। तो आज हम इस पे चर्चा करेंगे। और जैसा कि जप के बारे में जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो हम डिस्कशन करेंगे आज। तो सभी लोग मेरे साथ साथ मंगलाचरण दोहराएंगे। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी। हरे कृष्णा। तो आज नाम की महिमा, कि ये जप जो है हम करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, ये क्या कितना इम्पोर्टेंट है और इसकी क्या वैल्यू है। क्योंकि जैसे हम देखते हैं कि जितने भी वेद हैं, चार वेद हैं। कौन कौन से? सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और ऋग्वेद। ये चार वेद हैं। और इन चारों वेदों का जो सार है वो आज ये है नाम की महिमा, नाम जप की महिमा। क्यों इम्पोर्टेंट क्यों है हरि नाम? जो हम जप करते हैं, भगवान का पवित्र नाम लेते हैं जो दिव्य है। तो आज इस विषय में चर्चा करते हैं। क्योंकि किसी भी साधक के लिए, चाहे वो कोई भी हो, उसके लिए सर्वश्रेष्ठ यदि कोई चीज है तो वो है उसके पढ़ने के लिए, उसके सुनने के लिए, उसके जीवन में उतारने के लिए। और वो चीज है हरि नाम। तो जैसे आप सभी देखते हैं कि हमें सुनने को मिलता है कि नाम जपो, हरि नाम जपो, प्रभु का नाम जपो। तो क्या है ये तत्व? क्या है ये अपार महिमा इसकी नाम की? कितना गुरुत्व है इस नाम के अंदर, कितना भारीपन है? क्यों इसके लिए बार बार सारे शास्त्र कहते हैं, सारे लोग कहते हैं, हर कोई कहता है नाम जप करो, कोई कहता है ये ले लो, एक बार नाम लेके तो देखो। क्या है इस नाम में इतना ऐसा? तो सारे जो जितने भी चारों वेद हैं उनका सार अगर निष्कर्ष निकालें तो वो है पवित्र नाम भगवान का। और भगवान के नाम को अगर कोई व्यक्ति धर लेता है तो भगवान उसको अपने पास बिठा लेते हैं, अपना मतलब अपने पर्सनल एसोसिएशन देते हैं, सानिध्य देते हैं, अनंत कृपा करते हैं उसके ऊपर। जैसे कोई व्यक्ति, हम जब देखते हैं कि प्रत्येक जीव जो है वो जन्म जन्मांत तक, जो ये चक्र है हमारा, जन्म जन्म का, जन्म मृत्यु का, ये बार बार चक्र है, इसमें उलझा हुआ है और चक्कर काटता रहता है। और कभी इस जगह कभी उस जगह भटकता रहता है। आज यहाँ जाके पता नहीं कुछ मेरा सॉल्यूशन निकल जाए, कभी कहीं और जाता है, कहीं ऑनलाइन कुछ माध्यम ढूंढता है, किसी साधु से पूछता है, कहीं और मिलने वालों से पूछता है कि कहीं ने मेरा कोई ऐसा उपाय बताइए कि मैं इस मुक्ति तक पहुंचूं, ये द्वार बताइए। क्योंकि हमारे जो चार स्तंभ बताए गए हैं, धर्म अर्थ काम और मोक्ष,
तो व्यक्ति मोक्ष की कामना में लगा रहता है कि कैसे न कैसे करके मैं मुक्ति के द्वार तक पहुंच जाऊं, और वो द्वार को खोजता रहता है, लेकिन उसको वो द्वार मिलता नहीं है, क्योंकि ये आसानी से मिलने वाली चीज नहीं है। क्योंकि वेदों में भी जनरली मोटा मोटा कर्मकांड बताया गया है, ताकि आसानी से कोई व्यक्ति समझ सके। क्योंकि 80 90 95 96% जो पॉपुलेशन है, जो आबादी है, वो इतनी सुकृतिवान नहीं है कि वो मूल तत्व को, जो दूध के अंदर जो घी है, उसको देख सके, पहचान सके। तो वेदों में छद्म रूप में भगवान की महिमा बताई हुई है। तो ऐसा हर कोई नहीं समझ सकता, तो उनके लिए कर्मकांड विभाग दिया गया है, ताकि वो ये करे तो उसको ये फल मिले, ये यज्ञ करे तो ये फल मिले, ये विधि अपनाए तो इससे ये उसको ये लाभ मिले, ऐसा करे तो ये बेनिफिट मिले। इस तरह से उनके लिए ये है। तो लेकिन बाकी भक्तों के लिए है, वो क्या करें? वेदों में अगर उन्हीं के लिए सब कुछ दिया गया है, तो हम हमारे लिए क्या है? क्या शास्त्र में ऐसा है जो हम लोग ऐसा करें? तो भगवत गीता में भगवान कहते हैं, यज्ञा नाम जप यज्ञोस्मि। यज्ञ नाम जप यज्ञोस्मि, अर्थात ये है भगवत गीता के 10वें अध्याय का 25वां श्लोक। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अपने श्रीमुख से कि यज्ञों में मैं जप यज्ञ हूं। सार निकाल के बोल दिया कि आप जितने भी यज्ञ करते हैं, चाहे वो अश्वमेध यज्ञ हो, चाहे वो हवन हो, अग्निहोत्र यज्ञ हो, कोई वास्तु का के लिए यज्ञ हो, कोई गृह शांति का यज्ञ हो, कोई सोम यज्ञ हो, ज्ञान यज्ञ हो, कोई भी यज्ञ हो किसी भी प्रकार का, कोई हवन हो, तो ये सारे जितने भी यज्ञ हैं, इनके सारे यज्ञों का यज्ञ शिरोमणि क्या है? यज्ञों में जो श्रेष्ठ है, जो यज्ञ राज है, ये यज्ञ चूड़ामणि है, वो है भगवान का नाम जप। जप यज्ञ भगवान ने स्वयं कहा है। मैं नहीं कह रहा, अपनी बात नहीं कह रहा, मैं कोई किसी और किसी से सुनी सुनाई बात नहीं कह रहा, लेकिन भगवान स्वयं कह रहे हैं भगवत गीता में कि यज्ञों में मैं जप यज्ञ हूं। और भगवान ये कहते हैं कि मैं जप यज्ञ तो हूं जो हूं, लेकिन मैं स्वयं उस यज्ञ में उपस्थित होता हूं। तो जैसे हम भगवान का नाम लेते हैं अपने कंठ से, जैसे मुंह में से ऐसे निकालते हैं तुरंत हरे कृष्ण, तो भगवान हमारी जीवा पे आके बैठ जाते हैं। इतना पवित्र नाम है ये। तो भगवान खुद कह रहे हैं कि जो यज्ञ जितने भी हैं, उनमें सबसे सर्वश्रेष्ठ जप यज्ञ है। और अब इसमें देखिए, आज अगर जो बाकी यज्ञ भी हैं जिनकी हम चर्चा करते हैं, कर्मकांड विभाग में माने अलग अलग जगह चर्चाएं चलती हैं, तो उस हिसाब से भी अगर देखें, तो ये यज्ञ इतने आज करने योग्य नहीं है। कैसे नहीं है, वो हम बताएंगे, चर्चा करते हैं उसके बारे में। कि जैसे आज के समय ना तो कोई घी, जो यज्ञों में सबसे ज्यादा उपयुक्त होता है संविदा, वो संविदा शुद्ध नहीं मिलती है। दूसरी, घी शुद्ध नहीं मिलता है। तीसरा, यजमान, उसका अपना अपना कोई स्वार्थ है, यजमान भी पूर्ण शुद्धि के भाव से यज्ञ नहीं करता है। या तो वो कोई घर में कोई ऐसे काला जादू या कोई टोने टोट के टाइप से सोचता है कि यार ये करवा लूं, घर में शुद्धि है, कोई नेगेटिव एनर्जी है, कुछ ऐसा है, तो मैं ये करवा लेता हूँ। या कोई वास्तु दोष है। हरे कृष्णा। आवाज नहीं आ रही। आप म्यूट हो प्रभु जी। के बीच में नेटवर्क चला गया। और जी प्रभु जी। ठीक है। ठीक है। तो इस तरह से कहाँ तक था, मतलब जहां वॉइस डिस्कनेक्ट हुई? आपकी वॉइस। हाँ। प्रभु जी, आप कलयुग में जो यज्ञ करते हैं ना, उनके बारे में बता रहे थे कि कौन सा यज्ञ सर्वश्रेष्ठ है इसके बारे में। मतलब ये पार्ट आया नहीं क्या, जिसमें क्यों नहीं करना चाहिए, घी शुद्ध नहीं है, सामग्री शुद्ध नहीं, ये आवाज नहीं आई यहाँ पे? ठीक है। तो सबसे, जैसे हमने चर्चा करी थी कि यज्ञ नाम जपो यस्मि, भगवान कहते हैं कि यज्ञ में मैं जप यज्ञ हूँ। तो बाकी जो जितने यज्ञ हैं, अग्निहोत्र, साम सोम यज्ञ, ज्ञान यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ, ये जितने भी हैं, इनमें सर्वश्रेष्ठ है जप यज्ञ, क्योंकि ये यज्ञों के राजा है, यज्ञ चूड़ामणि है। तो इसमें अब हमारे लिए क्या है, क्योंकि अब बाकी जो लोग हैं इसको इतना महत्वपूर्ण मानते हैं, लेकिन अगर अगर ये समझें कि ये यज्ञ क्यों नहीं कर सकते, बाकी यज्ञ भी तो विधान दिए गए हैं शास्त्रों में, वेदों में बताए गए हैं, इनका वर्णन आता है, तो आप कहेंगे कि ये क्यों नहीं कर सकते? तो इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि आज जो कलयुग है उसमें इतने दोष हैं,
इतनी अव्यवस्थाएं हैं कि हम उनको संपूर्ण कर ही नहीं सकते हैं। जैसे कि घी सामग्री शुद्ध नहीं है, जो संविदा लगती है यज्ञ में वो शुद्ध नहीं है, जो यजमान है, जो यज्ञ कराने वाले हैं जिनके घर पे यज्ञ होता है, तो वो इतना उनके अंदर स्वार्थ भरा रहता है। वो मतलब ये सोचते हैं कि काश मेरा कोई बेनिफिट हो जाए, इसमें घर में मेरे कोई धन की वृद्धि हो जाए, या फिर मेरा कोई घर में कोई दोष है, कोई काला जादू है, या कोई ऐसी व्यवस्था है, उसको पूर्ण करने के लिए मैं यज्ञ करा लूं, कोई वास्तु शांति के लिए कोई यज्ञ करा लूं, कोई भैरव यज्ञ करा लूं, कोई ये करा लूं, कोई वो करा लूं, कोई इस तरह के तंत्र विद्याएं करा लूं। तो ये जितने भी टोने टोट के यज्ञ की विधियां, हवन वगैरह जितने भी करता है, वो अपने किसी न किसी स्वार्थ पूर्ति के लिए करता है। वहां पर निस्वार्थ भाव से यज्ञ नहीं करता है, तो निस्वार्थ भाव से नहीं करता है, तो भगवान वहां उपस्थित नहीं होते हैं। चौथा है जो पुरोहित यज्ञ कराने वाला। आज के समय में ऐसा शायद ही कोई पुरोहित हो जो पूरी तरह से इतना ज्ञान जानता हो वेदों का, या पूरी तरह से अध्ययन कर रखा हो, पूरे संस्कृत के श्लोक आते हों। दूसरा, ना वो शुद्धता शुचिता का ध्यान रख पाता है। क्यों? क्योंकि वो खुद ही या तो कोई ना कोई ऐसे, जैसे आजकल मैंने बहुत जगह देखा है, आप भी देखते होंगे, ब्राह्मण वेश धारण करके आते हैं लेकिन बीड़ी सिगरेट पीते हैं, गुटखा खाते हैं, पान खाते हैं, और शुद्धि शुद्धि का कोई उनका कोई वो नहीं है, और उनमें ब्राह्मणिकल गुणों का अभाव है। ब्राह्मणों में सहनशीलता, कोई किसी ने क्रोध किया तो उसमें शांति से उसको सहन करना, दया का भाव होता है, क्षमा का भाव होता है, ईमानदारी का भाव होता है। इस तरह के कई सारे गुणों की हमने जैसे चर्चा करी थी भक्ति वृक्ष क्लास में। तो वो सब चीजें वो नहीं हो पाती है। तो पुरोहित भी शुद्ध नहीं है, यजमान शुद्ध नहीं है, सामग्री शुद्ध नहीं है, और फिर ऊपर से अगर मान लो ये सब कुछ मिल भी जाए कैसे भी करके, तो समय का दोष होता है, काल प्रभावित करता है, वो सभी सही नहीं बैठता है। कभी वो चीज भी हो गई तो वो स्थान शुद्ध नहीं मिलता है कि जहां पर हम यज्ञ करना चाहते हैं, क्योंकि वहां अशुद्धियां कुछ न कुछ होती हैं, दोष होता है उसमें। तो ऐसे अनेक प्रकार के दोषपूर्ण जो माहौल होता है, इन सब में यज्ञ कैसे सफल होगा? ऐसा क्या करें कि जिससे ये सब सफल हो? तो फिर भगवान इसीलिए कहते हैं कि मेरी बात सुनो, मैं जो कह रहा हूं वो समझो। भगवत गीता में कहते हैं कि यज्ञ नाम जपो यस्मि, जपो जप यज्ञो अस्मि। तो कुछ भी सही नहीं है कलयुग में। ना तो चाहे कोई ऐसा चारों वेदों को कंठस्थ करने वाला कोई अभी तक है कि सारे चारों वेदों को मुझे अभी याद है, संस्कृत में जब चाहे जहां से पूछो मैं बता दूंगा, न उनको पालन करने वाला है, न उचित पात्र है, व्यक्ति है। तो इस तरह से आजकल देखते हैं कई लोग ऐसे साधु हैं बने फिरते हैं, बड़े बड़े फेमस भी हैं, कई बार यूट्यूब पर भी इस तरह से अपने अपने आश्रम भी खोल के बैठे हैं, और अपने आप को स्वघोषित जगत गुरु बताते हैं। और मतलब बड़ी बड़ी व्यवस्थाएं बना करके बड़े बड़े चेले चपाटे बने बना के अपना प्रचार करते हैं, खूब सोशल मीडिया पे पैसा खर्च करते हैं, अपने अपने केंद्र बना रखे हैं। लेकिन जब उनसे जब पूछा गया कि आपके पास ये ज्ञान कहाँ से आया, आप कैसे बता सकते हैं ये अध्यात्म के बारे में, ये कैसे आपके, तो वो कहते हैं मैंने कोई शास्त्र नहीं पढ़े, मैंने कोई गीता नहीं पढ़ी, मैंने कुरान रामायण नहीं पढ़ी, मैंने कोई भागवतम नहीं पढ़ा, मैंने कोई वेद नहीं पढ़े, बस मेरे दिल में जो आता है मैं बता देता हूँ। जबकि हकीकत ये है, वो सारी चीजें इधर उधर से उठाते हैं, चुराते हैं, और उन्हीं को अपने हिसाब से थोड़ा तोड़ मरोड़ करके लोगों तक पहुंचाते हैं। और फिर कहते हैं कि हम तो आत्मज्ञानी हैं, हमें तो खुद को ही ज्ञान है। ज्ञान कहीं ना कहीं अपने भीतर से कहीं से अपने आप प्रकट नहीं होता है, कहीं ना कहीं से लिया होता है, और भगवान स्वयं प्रदान करते हैं। लेकिन कुछ कुछ छलिए लोग भी होते हैं संसार में, जो अपने आप को स्वघोषित गुरु साबित करते हैं, आइए हमसे दीक्षा ले लीजिए, इस डेट को आइए, फॉर्म भरिए, आपकी दीक्षा हुई। क्या इतनी सस्ती है दीक्षा लेना? क्या गुरु शिष्य का संबंध इतना सस्ता है? नहीं है। तो ऐसे जैसे अब मान लीजिए आप सब लोग बैठे हैं आराम से, अभी घर पे बैठे हैं, चेयर पे बैठे हैं, कुर्सी पे, और आप सब लोगों के पास सारी सुविधाएं हैं, एसी चल रहा है, पंखा कूलर चल रहा है, और कोई प्रॉब्लम नहीं है, पूरी व्यवस्था है, इंटरनेट का कनेक्शन भी है, सब कुछ है। और यहाँ पूरा आनंद से आप बैठे हैं, घर पे बैठे हैं, अपनी पूरी इंद्रियों को आपने, मुख से जीवा को, अपने कानों से श्रवण इंद्रियों को पूरा भगवान के ध्यान में लगा के, आंखों को जो चक्षु इंद्रियां हैं इनको पूरे आंखों को बंद करके पूरे एकाग्र भाव से और प्रार्थना के भाव से भगवान का नाम जप करते पुकार सकते हो। तो आपके पास ये सुविधा है। और जब व्यक्ति ये कर सकता है, जो पूरे भाव से अपनी पूरी इंद्रियों को कंट्रोल करके अपने पूरा वश में करते हुए अपने मन को पूरी तरह से प्रभु की शरण में समर्पित करके पूरे भाव से प्रभु का नाम जप करता है,
तो उसका जो फल होता है वो करोड़ों करोड़ों यज्ञ करने के से भी ज्यादा होता है। आप करोड़ों करोड़ों यज्ञ कर लो और एक बार प्रभु का पूरे मन से, पूरे इंद्रियों को संयमित करते हुए, पूरे भाव से, प्रार्थना के भाव से प्रभु को स्मरण कीजिए। वो सारे करोड़ों करोड़ों जितने भी आप यज्ञ करते हो उससे भी वो भारी पड़ेगा। और ये मैं नहीं कह रहा, ये सारी जितनी भी शास्त्र हैं उनका सार है, निचोड़ है। क्यों? तो भगवान कहते हैं भगवत गीता के पहले अध्याय में और दूसरे श्लोक में, सततम कीर्तयन्तो माम। तो जो आत्म न्योछावर है पूरे भाव से, भगवान कहते हैं सततम कीर्तयन्तो माम, जो पूरी तरह से सततम लगातार मेरा स्मरण करता है, कीर्तन करता है, वो मुझे प्राप्त कर सकता है। और ऐसे एक पद और आता है, जैसे श्रीमद् भागवतम, इसका एग्जाम्पल हम देते हैं। ये ग्रंथराज है, ग्रंथ शिरोमणि है। तो इसमें पहले श्लोक के अंतिम पद में है, पहला ही पहला श्लोक श्रीमद् भागवतम का पहला ही श्लोक है, उसका अंतिम पद है सत्यम परम धीमहि। तो सत्यम यहाँ पर जो वर्ड है वो कौन है, क्या है? तो इसको समझने के लिए हम चलेंगे थोड़ा भागवतम में, 10:2:26, जहां पर देवकी माता कारागार में है, वसुदेव जी कारागार में, कंस की जेल में है। तो वहां पर भगवान जब प्रकट होने वाले होते हैं माता देवकी के गर्भ से, तो वहां पर उनके गर्भ में जब भगवान आते हैं तो उस समय सारे देवी देवता जो होते हैं, सारे करोड़ों देवी देवता वहां उनके कारागार में आ जाते हैं। और वहां आकर के भगवान से प्रार्थना करते हैं कि सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यमस्य योनिम नीतम च सत्य सत्य सत्यमृत सत्य नेत्रम सत्यात्मकाम त्वाम शरणम प्रपन्ना। तो ये कहते हैं सारे भगवान से देवता लोग प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, हे सत्यव्रत, आप सभी सत्यों में कभी नहीं बदलते, आप सत्य हो, आप परम सत्य हो, आप त्रिसत्य हो, अर्थात सृष्टि की उत्पत्ति, पालन और संहार इन तीनों कालों के आप सत्य हो। आप सभी सत्यों की उत्पत्ति हो, कोई आपसे बाहर नहीं है, कोई अंदर नहीं है, किसी से आप छुपे हुए नहीं हो, कोई आपसे बाहर नहीं जा सकता। और आप सभी सत्यात्माओं का मूल हैं, जो बेस है, रूट है, आप सभी उनका वो हो। और आप सारे विचारों की सत्य ऋतु जो है उसी के भी चक्षु हो, सारे विचारों की अनुभूति हो। आप ही सत्यात्मक सत्ता हो, परमात्मा हो, परमेश्वर हो। आप पूरे ज्ञान तत्व की सत्यता हो। और आप ही आनंद की सत्ता हो, जितने भी सच्चित आनंद की जो अभिव्यक्ति है, आप ही से है, सब कुछ आप ही है। तो जितना भी सब कुछ रूप है, भगवान कहते हैं कि आपकी शरणों में शरणागति से ही होता है। ये सारे कौन कह रहे हैं? ये देवता लोग कह रहे हैं। माता देवकी के घर में जब भगवान आ रहे हैं तब सारे देवता लोग ये बात बता रहे हैं। और जब एक बात आती है काव्य की दृष्टि से अगर हम समझें, तो काव्य का दृष्टिकोण ये होता है कि मत होता है कि काव्य में स्टार्टिंग में, कोई भी शास्त्र है, कोई काव्य है, तो उसके पहली पंक्ति, पहला जो श्लोक होता है या पहली जो बात होती है वो, और उसके अंतिम जो शब्द होते हैं वो, इन दोनों का अगर सार लिया जाता है, दोनों को पकड़ लो तो पूरे ग्रंथ का सार आपको मिल जाएगा। पहले बात, स्टार्टिंग और लास्ट में जो एंड किया हुआ कंक्लूजन निकाल के, और इन दोनों को अगर मिलाते हैं तो उस चीज का सार निकल के आता है। तो श्रीमद् भागवतम में 18,000 श्लोक हैं। तो पहला श्लोक हमने चर्चा करी। अब लास्ट का श्लोक जो है श्रीमद् भागवतम का 12, 13, 23, तो ये कहते हैं श्लोक में, वेद व्यास जी लिखते हैं कि नाम संकीर्तनम यश सर्व पाप प्रणाशनम, नाम संकीर्तनम यश सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख शमनशंतम, नमामि हरिम परम। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख शमनस्तम, नमामि हरिम परम। इसका अनुवाद है कि जिसके सत्संग यानी सामूहिक कीर्तन में सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, जिनके चरणों में प्रणाम करने से हर दुख शांत हो जाता है, ऐसे परम भगवान श्री कृष्ण को मैं नमन करता हूं। तो भगवान पहले श्लोक में, यहां से स्टार्टिंग होती है भागवतम में, वो तो कह रहे हैं कि सत्य है, सत्य है, मेरा नाम सत्य है, मेरी बात सत्य है, मेरी सुन लिए। और लास्ट में कहते हैं कि नाम संकीर्तन ही परम है, इससे बाहर कुछ है ही नहीं है। तो भगवान वहां भगवत गीता में कह रहे हैं कि जप यज्ञ सर्वश्रेष्ठ है, यहाँ श्रीमद् भागवतम में कह रहे हैं कि नाम संकीर्तन है वो सर्वश्रेष्ठ है। सारी चीजों का सर्व पाप प्रणाशनम, सारे पापों को नाश करने वाला है, सारे चीजों को, दुख को नाश करने वाला है। तो क्यों न उसका ना ध्यान किया जाए, क्यों न भगवान का नाम जप किया जाए। तो इस तरह से हम इस पे चर्चा करते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्योंकि यहाँ पर देखिए
सभी वेदों के अनुसार सभी पापों को नष्ट करने की शक्ति भगवान का नाम रखता है। क्योंकि नाम संकीर्तन है, ये बहुत छोटी चीज नहीं है। चैतन्य महाप्रभु यहाँ इसीलिए आए हैं। इस कलयुग में हमारे पास में भगवान स्वयं चल के आए हैं। वो थक गए हैं अपना वो ऐश्वर्य लेकर के, भोग पा पा करके, पूरा मंदिर में बैठे बैठे विग्रह के सामने, अपना विग्रह रूप में बैठे बैठे के भक्त आ रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं, भोग खिला रहे हैं, कर रहे हैं। वो थक गए हैं। वो सोच रहे हैं कि मैं भी ये आस्वादन करूं, जो लोग भक्त लोग मेरा ये सब देख रहे हैं, कर रहे हैं, तो मैं भी क्यों नहीं करके दिखाऊं, आनंद लो इस चीज का। तो स्वयं भक्त के रूप में आते हैं, राधा रानी के रूप और भाव को लेकर के, और हमें सिखाते हैं कि कैसे भगवान का नाम लिया जाता है। तो इस तरह से हम दोनों श्लोकों का अर्थ निष्कर्ष निकाल करके ये समझ सकते हैं कि ये कितना इम्पोर्टेंट है, भगवान का नाम कितनी इसकी वैल्यू है। तो आज हम एक चीज देखते हैं, जैसे एग्जाम्पल लेते हैं कि आप तो कह रहे हो श्रीमद् भागवतम में ये हमने पढ़ा नहीं है, भगवत गीता ठीक है आपने कहा है तो पढ़ लेंगे, या अभी तो पूरा ध्यान में आया नहीं है। तो श्री रामचरितमानस तुलसीदास जी की गाई हुई है, लिखी हुई है, आपने वो तो पढ़ी होगी, सुनी होगी। तो वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि कल युग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमर नर उतरे ही पारा। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे ही पारा। कलयुग केवल नाम आधार आधार है, और सुमिर सुमिर यानी नाम जप जप करके ही इससे पार पाया जा सकता है। कौन कह रहे हैं? तुलसीदास जी कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं, अपनी बात नहीं रख रहा हूं यहाँ पर कि आप कह रहे हो प्रभु जी जप करो, रोज जप के लिए बोलते हो और हमें परेशान करते हो। तो मैं नहीं बोल रहा ये बात, ये भगवान के जो भक्त हैं वो बोल रहे हैं। और इतना फेमस काव्य है श्रीमद् भागवतम के बाद में वाल्मीकि रामायण के साथ में श्री रामचरितमानस, उसमें तुलसीदास जी कहते हैं। और ये कहते हैं कि इसमें कोई नाम जो इतना इंपॉर्टेंट है, इतना प्योर है, इसमें कोई जाति, कोई धर्म, कोई स्थान, कोई काल, कोई पात्र, कोई व्यवस्था, कोई कुल, कोई किसी धर्म, किसी चीज का कोई बंधन नहीं है। कोई किसी भी अवस्था में इसको भगवान का नाम जप कर सकता है। जैसे सूर्यास्त के बाद में हम शालिग्राम की पूजा नहीं कर सकते, सूर्यास्त के बाद में कोई हवन नहीं कर सकते, सूर्यास्त के बाद में हमारी बहुत सारी पाबंदियां होती हैं, हम तुलसी महारानी का सेवा नहीं कर पाते हैं। लेकिन भगवान का नाम जो सोते सोते बेड पे पड़ा है, बीमार है, मुंह से लार टपक रही है, रात को 2 बजे, 1 बजे, 12 बजे, जब उसको समय लगता है उस समय उठ करके वो भगवान का नाम जप कर सकता है, उसी अवस्था में कर सकता है। भले आपके पास माला है तो माला पे कर सकते हो हरे कृष्णा हरे कृष्णा, लेकिन माला नहीं है, काउंटर तो काउंटर से कर सकते हैं, वो भी नहीं है तो उंगलियों पे गिन करके कर सकते हैं, वो भी नहीं है तो मन से स्मरण कर सकते हैं, भगवान का चिंतन कर सकते हैं, गुणगान कर सकते हैं। तो एक सत्य घटना अभी अभी कुछ दिन पहले चर्चा हुई थी कि हमारे यहाँ पर दिल्ली से पंजाब हरियाणा के बीच में एक भक्त हैं, वो पंजाब से हरियाणा जा रहे थे। और वो रियल घटना है, एक्चुअल में 100% ट्रू घटना है। तो पंजाब से हरियाणा जा रहे थे गाड़ी में, तो पास में जो ड्राइवर था वो ड्राइव कर रहा था, और वो उधर बैठे थे प्रभु जी, और नाम जप कर रहे थे। तो गाड़ी जैसे आगे चल रही थी, तो एक कोई ट्रक था जिसने थोड़ा ड्रिंक कर रखी थी, ट्रक वाले ड्राइवर ने। तो वो उसके गाड़ी से जाके टकरा गया, बहुत भयंकर स्पीड से टकराए। तो जब वो टकराए तो जो ड्राइवर था वो इतनी भयंकर स्पीड थी कि सब चकनाचूर हो गया। तो वो जो ड्राइवर था वो तो तुरंत ऑन स्पॉट ही वहां एक्सपायर हो गया, खत्म हो गया, उसकी मृत्यु हो गई। लेकिन वो जो पास में बैठे थे प्रभु जी, वो वहां बैठे बैठे नाम जप कर रहे थे। और जब वो एक्सीडेंट हुआ तो वहां पे प्रभु जी का जो जबड़ा था वो पूरा ऐसे लटक के नीचे आ गया, ऐसे टूट करके इस समय नीचे आ गया। और ये एक पसली इधर यहाँ हड्डी फ्रैक्चर हो गई, थोड़ा पीछे की एक जो जॉइंट है यहाँ पर फ्रैक्चर हुआ, और पूरा खून से लत पड़े हैं, एकदम सुन्न पड़े हैं। और इतना सब हो गया, तुरंत वहां पर लोगों की भीड़ इकट्ठी हुई और बोले बोले तुरंत इसको डॉक्टर के पास ले जाओ, ये करो, डॉक्टर को बुलाओ बुलाओ, ऐसे ऐसे पहले इलाज करो इसका। इतना सब हो रहा था, और वो भक्त उस समय उस कंडीशन में, जब उसके पास में ये सिचुएशन थी ऐसी कि पूरा खून से लथपथ है, पूरा फ्रैक्चर है, जबड़ा पूरा नीचे आ पड़ा है वहां, उस समय भी वो बीड़ पे से अपना निकाल करके भगवान का नाम जप कर रहे हैं। इतना आश्चर्य होता है कि क्या कृपा है भगवान की, कैसे वो इतना कर पा रहे हैं।
तो जब वो डॉक्टर आए, वो बाकी लोग पूछ रहे हैं कि अरे भाई, तुम्हें डर नहीं लग रहा, तुम्हें पहले ये जल्दी नहीं है, तो ये तो नाम तो बाद में कर लेना, क्या फर्क पड़ा, अभी बचने का सोचो, तुम ये करो वो करो। तो वो कहता है कि मुझे पता नहीं है कि मेरे सांस कितनी है, मुझे ये भी पता नहीं है कि मेरा जीवन कितना है, लेकिन जो है मेरे पास, अभी मेरे पास भगवान का नाम है। वो टूटे हुए जबड़े से भी ऐसे पूरा मुंह नहीं हिल रहा था, लेकिन होठों से थोड़ा प्रयास कर रहा था, ऐसे जबड़ा नीचे लटक गया था पूरा, ऐसे यहाँ से कट के पूरा ऐसे नीचे आ गया था, ऐसे हरे कृष्ण है। मतलब इस अवस्था में भी वो भगवान का चिंतन नहीं छोड़ा था कि कभी भी सांस जाए तो भगवान के स्मरण में जाए, भगवान के पास जाऊं, मैं चरणों में गत स्थान पाऊं, और अगर सांस रहे तो भी मैं, भगवान मेरी रक्षा करेंगे, ये विश्वास उसको था। और भगवान ने वास्तव में उसकी रक्षा भी करी है। और आज वो व्यक्ति हैं, जो भक्त हैं, वो आज इस्कॉन मंदिर में आज ब्रह्मचारी हैं, पहले शादी नहीं हुई थी तो नॉर्मली थे, लेकिन आज वो जिस स्थिति में है, बहुत भगवान की पूरी नित्य सेवा में लगे हुए हैं। तो ऐसे एक नहीं, कई एग्जाम्पल हैं ऐसे कि जो भगवान पे पूरी तरह डिपेंड होते हैं कि प्रभु मेरी रक्षा करेंगे, और मैं नाम को इतना सीरियसली लूंगा कि, अब एक जैसे एग्जाम्पल प्रभुपाद जी बताते हैं कि ऐसे देश में, यूरोप की बात कर रहे हैं, नहीं नहीं, अमेरिका की, न्यूयॉर्क की बात है। तो न्यूयॉर्क में प्रभुपाद जी एक बार जैसे नगर संकीर्तन के लिए निकले, तो नगर संकीर्तन में जब वो निकल रहे थे, तो बहुत सारी टोली उनके साथ थी, सारे भक्तों की। तो मृदंग, करताल, सब वाद्य यंत्र लेकर के वो निकले। लेकिन इंटरेस्टिंग बात ये थी कि वो जहां से निकले, वो एरिया ऐसा था जहां पर हम लोग देखना सुनना पसंद नहीं करते। इस साइड में रोड के एक तरफ है, मांस कट रहा है, वहां लोगों को खिलाया जा रहा है, बीफ खिलाया जा रहा है, गोमांस खिलाया जा रहा है, मतलब लाइव एक तरीके से हत्या हो रही है। और रोड की इस साइड में, दूसरी गली की साइड में मांस ये शराब परोसी जा रही है, साइड में शराब की दुकानें हैं, पूरा एकदम व्यभिचार वाला माहौल भी है साथ में। तो इस ऐसी कंडीशन में लोगों ने बोला कि प्रभुपाद, इस एरिया में क्यों जाते हो, बेकार एरिया, उधर चलो। बोले पूरा अमेरिका ऐसा ही है, यहाँ कहीं भी चले जाओ ये तो ऐसा ही मिलेगा। बोले हमें इन्हीं के लिए करना है, इन्हीं के लिए सुकृति बटोरनी है, इनके लिए कुछ करना है। तो मेरे गुरु का आदेश है, चैतन्य महाप्रभु की यही इच्छा है। तो वो वहां से निकले कीर्तन करते हुए। तो जब वहां सैकड़ों हजारों लोगों की भीड़ थी, उस गली में काफी बड़ा स्ट्रीट है, तो जा रहे थे, तो वहां धीरे देखने के लिए उत्सुकता कि बस लोग खड़े हो जाते हैं, देखते हैं कि देखे क्या हो रहा है, क्या कीर्तन होता है, ऐसे ऐसे क्या कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट चल रहा है, वो कीर्तन वीर्तन नहीं समझते थे। बोले ये कौन बाबा जी हैं, कौन सन्यासी हैं, स्वामी जी हैं, क्या बजा रहे हैं, देखते हैं। तो ऐसे सुन रहे थे। तो वहां अब खड़े हो जाते, एक हाथ के अंदर वो टंगड़ी वंगड़ी क्या चबाते हैं वो, और एक हाथ में शराब का प्याला, उनके पास जो गिलास है वो ले रखा था उन्होंने। और वहां खड़े थे लोग अधनंगे स्थिति में, ऐसे उधर चल रहा है और वो एंजॉय कर रहे हैं। तो ऐसे किसी भक्त ने जाके उनसे बोला कि बोलिए कृष्ण कृष्ण, हरे कृष्ण, बोलिए कृष्ण कृष्ण। तो अब हम लोग नहीं बोलते किसी के ऐसे मुंह में सब कुछ हो, लेकिन भगवान का नाम देखिए इतना प्रिय है, इतना पवित्र है। वो लोग नहीं जानते, मलेच्छ है, यमन है, जो भी जिस स्थिति में भी हैं, अब पतित स्थिति में है, फिर भी भगवान का नाम ले रहे हैं, कृष्ण कृष्ण ऐसे करके बोल रहे हैं। तो मतलब इतना, मतलब ये तारने वाला है प्रभु, इतने कृपालु हैं, दयालु हैं, अपने नाम के रूप में साथ में आ गए। नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति, तत्रार्पिता नियमित स्मरणे न काले, कोई स्मरण, कोई काल का, समय का कोई वो नहीं है कभी भी। और वहां पर एक तरफ मुंह में मांसाहार ले, मांस का टुकड़ा लेकर के वो वहां खा रहे हैं, चबा रहे हैं, इतना अपवित्र स्थान। और शराब का गिलास वो अपने पास लेकर के पी रहे हैं। तो इन इस अपवित्र स्थिति में भी भगवान है, वो उसके जीवा पे आके स्थान में बैठ गए हैं। कितना मतलब इतना वो है कि प्रभु कितने दयालु हैं, कि वो जितना हम सोचते हैं कि यार ऐसा व्यक्ति कभी भगवान का नाम ले सकता है, लेकिन उसने एक इतना नाम लिया, मतलब उसके करोड़ों पाप नष्ट हुए हैं। और धीरे धीरे वो उस चीज से बाहर निकले। ऐसे करते करते प्रभुपाद ने ऐसे ही लोगों को, जो ना नशे में, मांसाहार में, जुए में, अवैध स्त्री पुरुष संग में लगे रहते थे, उनको भक्त बनाया। उन पे इतनी कृपा रही हरि नाम की, प्रभु के नाम की, कि आज वो शिखा रखते हैं, धोती कुर्ता पहनते हैं और जगह जगह प्रचार करते हैं। तो ये है नाम की महिमा। तो नाम को हमें बहुत सीरियसली लेना चाहिए, क्योंकि नाम जब बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। प्रभु स्वयं आके बैठते हैं कि मैंने सारी शक्तियां इस नाम में डाल दी हैं। और मैं जब जब करते हैं, आप हम सब लोग जब करते हैं, तो हमारे अंदर ये भाव ही नहीं आता कि हम, जैसे जब उसमें बीड़ बैग में हाथ डालते हैं या कोई काउंटर पे जब करता है, तो तुरंत सबसे पहले उबासी आती है।
उबासी आती है, जम्हाई आती है। तो मतलब क्या होता है समझ में नहीं आता। ऑनलाइन जब करने वाली वीडियो कैमरा ऑन ऑफ कर देते हैं, सोते सोते, कुछ काम करते करते, ठीक है बोल दिया है प्रभु जी ने तो ऑनलाइन नहीं ज्वाइन करेंगे, हम इसको बंद कर देते हैं, या चलते चलते कहीं ज्यादा मतलब सीरियसली होकर के उसको नहीं करते हैं, क्योंकि समय की सीमा समाप्त हो गई है शायद, ऐसा लगता है टाइम। तो 2-3 मिनट में अपन आज की चर्चा को यहीं थोड़ा विराम देंगे। अगली क्लास को इसी से आगे जारी रखेंगे। अभी इसमें बहुत इंटरेस्टिंग चीजें हो रहे हैं अभी नाम की महिमा पे। एक्चुअली नाम की महिमा तो अनंत काल तक गाई जा सकती है। जैसे श्रीमद् भागवतम में उदाहरण है कि अनंत शेष यानी बलराम जी जो शेष नाग हैं, जो अनंत शेष हैं वो अपने अनंत मुखों से पूरे, अपने जितने भी विराट अनंत अनंत मुख हैं, उन अनंत मुखों से भगवान की अनंत काल से चर्चा कर रहे हैं, और कभी भी एक स्टोरी रिपीट नहीं हुई, और हर लीला उनकी दिव्य है। जब वही नहीं कर सकते गुणगान, तो हम तो क्या ही कर सकते हैं। लेकिन वो प्रभु इतने दयालु हैं कि बोले मेरा सब कुछ, कितनी लीलाओं की गुणगान करो ना करो, आप सारे मेरे वेदों के बारे में, मेरे जितने भी तत्व से इतना नहीं जान पाओ, कुछ भी नहीं हो, आपको सिर्फ भगवान मेरा नाम लेना है। और इस कलयुग में लोगों को भगवान ने बता रखा है, वो जानते हैं पहले से कि ना तो उनके पास इतना समय होगा कि वो और कार्य कर सके। हवन करने के लिए हमारे पास समय नहीं है कि हम सोचे 4 घंटे बैठ जाएंगे, 10 घंटे की व्यवस्था कर लेंगे, ये कर लेंगे। ना ही इतनी बुद्धि है हमें, ना ही इतना शिष्टाचार है, ना ही इतने शुद्ध हैं, पवित्र हैं। तो बोले इस सिचुएशन में एक ही तरीका है, वो है हरि नाम। और भगवान ने ये इतना सरल विधि दी है, चैतन्य महाप्रभु स्वयं आए हैं, और हमारे परम पूज्य हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी, उन्होंने हमें आज पूरे विश्व में इस हरि नाम की प्रचार करके हमें सिखाया है कि कितना इंपॉर्टेंट है। क्यों इसी के लिए बार बार कहते हैं कि यही के नाम जप करो। क्यों सारे शास्त्र कहते हैं कि सारे सर्व सिद्धि इसी से होगी है। तो आज की इस चर्चा को हम यही विराम देते हैं। अगली क्लास को इसी से आगे कंटिन्यू करेंगे। आप किसी भक्त का कोई प्रश्न हो, कोई जिज्ञासा हो, कोई कमेंट हो, कोई त्रुटि रह गई हो, तो कृपया करके आप बताइए। कोई जिज्ञासा हो, कोई किसी का प्रश्न हो, पूछ सकते हैं। प्रश्न पूछने वाले पर भी कृपा होती है, भगवान ने कहा है ये। जो प्रश्न पूछता है, जैसे अर्जुन ने प्रश्न पूछा, तो उसको वो प्रश्न पूछता है, कमेंट करता है, कोई जिज्ञासा रखता है, उसको भी उसका फल मिलता है। यस प्रीति माता जी बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम। प्रभु जी, हम्म। आपने बहुत सुंदर बताया कि कलयुग में कैसे मतलब केवल हरि नाम ही हमें तार सकता है, क्योंकि बाकी सारे यज्ञ तो स्वार्थ के लिए होते हैं, अशुद्ध होते हैं, प्योर नहीं होते, बट केवल हरि नाम ही हमें शुद्ध कर सकता है, क्योंकि वही शुद्ध होता है। आपने दूसरा बताया कि कैसे हमें हरि नाम करना चाहिए, तो वो भी बहुत सुंदर बताया आपने कि केवल समर्पित होके, पूर्ण शरणागत होके ही भगवान का हरि नाम जप करेंगे तो हम जरूर भगवान हमें प्योरीफाई करेंगे। दूसरा, आपने दो श्लोकों को, श्रीमद् भागवतम के दो श्लोकों को बहुत सुंदर तरीके से बताया है। उनका श्रीमद् भागवतम का जो संदेश है कि भगवान ही परम सत्य है, जो देवताओं ने स्तुति करी कि भगवान ही परम सत्य है और सदैव परिपूर्ण है। और लास्ट वाले श्लोक में बताया कि केवल उनकी शरण जाकर ही, उनके हरि नाम का जाप करके ही हम इस कलयुग में पाप कर्मों से शुद्ध हो सकते हैं। तो थैंक यू सो मच प्रभु जी। एंड मेरा एक क्वेश्चन है कि जैसे आपने बताया कि एक बार हरि नाम जाप करके ही हमें हमारे करोड़ों करोड़ों पाप नष्ट हो जाते हैं, तो फिर हमें डेली क्यों करना चाहिए हरि नाम? बहुत अच्छा है। तो ऐसा प्रश्न आता है मन में कि एक बार करने से हमारे करोड़ों पाप नष्ट हो जाते हैं, एक बार नाम जप करने से, तो बार बार क्यों करना चाहिए। तो नाम जप करने से, ये तो सत्य है कि एक बार नाम लेने से इतना अनंत फल मिलता है। तो लेकिन हमारे को ये नहीं पता कि हमने कितने करोड़ों जन्म लिए हैं, और एक जन्म में हम करोड़ों पाप करते हैं। अभी हमने किसी के बारे में सोचा, थोड़ा सा सोच लिया कि अरे इसके पास तो ऐसा है, मतलब या तो काम से या क्रोध से या लोभ से या मोह से या मद से या मात्सर्य से, किसी भी तरीके से हमने कुछ किया,
तो उसका हमारे ऊपर हमने पाप जनरेट कर लिए। कोई नीचे रास्ते चलते हुए चींटियां मर रही हैं, कितनी चींटियां मरी, कितने मच्छर मरे होंगे, कितने जीवों की हत्या करी होगी। जैसे हम झाड़ू निकालते हैं उस समय कितने जीव मरे होते हैं। पानी भरते हैं घड़े के पास में, कहीं और चीजों के पास, वहां छोटे छोटे कितने सारे जीव होते हैं, हमें दिखते नहीं है, उनकी हत्या करी होगी। गाड़ी चलाते समय, कहीं चलते फिरते समय पैरों के नीचे कितने जीव आते हैं। और मन से, वचन से, कर्म से कितने सारे हमने कर्म ऐसे किए हैं जिससे वो पाप हमें हमारे जनरेट हुए हैं। ये तो एक जन्म में कितने सारे पाप इकट्ठे कर लेते हैं हम, जो दिखते नहीं है, जबकि हम सोचते हैं कि अरे हमने तो ऐसा कुछ किया नहीं, याद ही नहीं हमें तो ऐसा कुछ बुरा किया है, फिर भी हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। हम हर समय पाप कर रहे होते हैं। अगर कृष्ण भावनामृत में जो कृष्ण भावना भावित होकर के हम इस कृष्ण चेतना में नहीं है, तो हम हर समय पाप ही कर रहे होते हैं, क्योंकि हमारे सारे फल हैं वो पाप कर्म में जुड़े जाते हैं। या तो पुण्य करेंगे या पाप करेंगे। पुण्य करते करते भी हम पाप कर बैठते हैं। कोई धार्मिक कार्य करते हैं उसके साथ भी हम पाप कर बैठते हैं। घर का निर्माण कर रहे हैं, कोई गलत नहीं कर रहे, लेकिन घर बनाते समय कितने जीव उस मिट्टी में, रोड नीचे, जमीन में, ईंटों में, पता नहीं कहाँ कहाँ कितने लोग, कितने जीव मर जाते हैं, कितनी की हत्या होती है, कितने पेड़ पौधे कटते हैं, क्या क्या होता है। तो सबका पाप लगता है। फिर उसकी दोष शुद्धि के लिए हवन वगैरह कराते हैं गृह प्रवेश कराते समय। लेकिन वो भी पूरी तरह से, क्योंकि पाप का फल अलग रहता है, पुण्य का फल अलग होता है, तो वो उससे कटते नहीं है। वो क्षमा प्राप्ति होती है, लेकिन फिर भी वो करना, उसका भोगना पड़ता है। तो हमने एक जन्म में, अगर हमारे पाप नष्ट नहीं हो सकते, कितने पाप हैं, तो हमने करोड़ों करोड़ों जन्म ले चुके हैं हम। कितने पाप इकट्ठे करे होंगे, और किसी जीवन में पता नहीं हमने क्या क्या कितना किया होगा, हमें याद नहीं है। तो वो हमारे धीरे 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 नाम जप करने से नष्ट होंगे। ठीक है, इसलिए हमें लगातार भगवान का नहीं नाम लेते रहना चाहिए। और दूसरा कारण, इसके और भी कई कारण हैं, सिर्फ यही नहीं कि बस हमें पाप नष्ट करने के लिए भगवान का नाम जप करना चाहिए। भगवान के नाम जप करने के चार कारण होते हैं। एक कारण ये होता है कि ठीक है, गुरुदेव ने कहा है कि नाम जप करना है, तो अब उनकी आज्ञा पालन है तो ठीक है, कर लेते हैं। नहीं तो अगर वो नहीं करेंगे तो हमें नरक जाना पड़ेगा, क्योंकि आज्ञा पालन नहीं करी तो हमें नरक जाना पड़ेगा। क्योंकि तीन लोग हैं, ऊपर स्वर्ग लोग हैं, बीच में भूमंडल है, और नीचे पाताल लोक, जो अधोलोक है। तो हमें नीचे के लोकों में जाना पड़ेगा, पाताल नरक में जाना पड़ेगा, जो भागवतम में 28 नरकों का वर्णन किया गया है। तीसरी क्लास में या चौथी क्लास में हम थोड़ी चर्चा करेंगे इस पे भी। तो एक वो कारण होता है डर से। दूसरा कारण होता है कि ठीक है, थोड़ा स्वार्थ पूर्ति के लिए, कि ठीक है नाम जप करते हैं, इससे थोड़ा तो कुछ तो ऐश्वर्य आएगा, कुछ धन दौलत आएगी, कुछ शादी वादी हो जाएगी, कोई पढ़ाई में अच्छा सा नंबर आ जाएगा, या कोई बिजनेस अच्छा चलेगा, जॉब लग जाएगी, कोई अच्छा पति मिल जाएगा, ऐसे करके कोई ये कामना रहती है, हमारी भौतिक इच्छा रहती है, या उसके साथ में हम नाम जप करते हैं। और तीसरा होता है कि ये भी नहीं होता है तो ठीक है, फिर हम नाम कर लेते हैं, यार कहा है तो एक ड्यूटी समझ के करते हैं इसको, कि ठीक है अब भगवान ने तो शरीर दिया, मनुष्य जीवन दिया है, तो इसका कर्तव्य करना ही चाहिए। उपकार तो मानना ही चाहिए, भगवान इतना सब कुछ दिया हमारे को, हवा, वायु, पृथ्वी, अग्नि, आकाश, सब कुछ दिया है। और हमें मनुष्य शरीर दिया, बाकी जीव जंतुओं को जितना निकृष्ट शरीर योनि नहीं दी है, मनुष्य जीवन दिया है, तो कम से कम नाम ले लेते हैं। इस भाव से कई बार हम नाम जप कर लेते हैं। लेकिन सर्वश्रेष्ठ भाव क्या है, कि रे प्रभु, आप इतने दयालु हैं, आपसे कब मेरे, आपके चरणों में कब मेरी रति लगेगी, कब मेरा मन लगेगा। आपसे मेरी मुक्ति की कोई इच्छा नहीं है, मैं तो आपसे प्रेम करता हूँ, और आपको प्रसन्न करने के लिए मैं आपका नाम जप कर रहा हूँ। कब आप प्रसन्न होंगे, कब आपके विरह में मेरे प्रेम आंखों से अश्रु निकलेंगे, कब मेरा हृदय गदगद हो जाएगा, कब मेरा जो वाक्य है, मुंह है, वो गदगद स्वर से भर जाएगा। तो इस तरह से ये भाव जब हमारा होता है भगवान को प्रसन्न करने के लिए, उनकी सेवा करने के लिए, तो भक्त वो बेस्ट से बेस्ट, अगर उसके पास ऑफर भी हो ना कि जाओ मुक्ति मिल रही है, वैकुंठ में वास करोगे, वहां करोड़ों करोड़ों जन अनंत समय तक तुम वहीं रहोगे, कभी वापस नहीं आओगे, पूरा ऐश्वर्य में रहोगे, आनंद में रहोगे। तो भक्त लोग वो भी नहीं चाहते, कई बार वो भी मना कर देते कि नहीं नहीं प्रभु, हमें जब जहां आपकी सेवा नहीं है, आपकी भक्ति नहीं है, आपके चरण नहीं है, हम वहां जाके क्या करेंगे। तो अलग अलग स्तर के लोगों की वो होती है। लेकिन नाम किसी भी अवस्था में किया जाए, चाहे वो किसी उद्देश्य से किया जाए, अच्छे इरादे से किया जाए, गलत इरादे से किया जाए, फल उसका जरूर मिलता है। लेकिन टॉप मोस्ट तभी मिलता है जब उस स्तर के भाव के साथ हम जाते हैं, उस चेतना के साथ हम जाते हैं। ठीक है। थैंक यू सो मच प्रभु जी, बहुत सुंदर आपने बताया। और किसी का कोई प्रश्न है?
हार्दिक प्रभु, आपसे एक श्लोक पूछने के लिए कहा था मैंने, कुछ याद किया गया? हुआ तो सुना दीजिए, नहीं तो अगली क्लास में सुनाइए। हेलो। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। मैं ये पूछ रहा था कि अपने जैसे लोगों को हम नाम जप के लिए बोलते तो बोलते नाम लेते रहते हैं, हम वो बोलते हैं कि भगवत गीता या कोई शास्त्र या भागवतम सुनो तो बोलते हैं हम। ये सब सुनते बुनते नहीं है, शास्त्र वास्त्र मतलब नहीं, हम तो नाम जप ले लेंगे काफी है। तो फिर शास्त्र क्यों जरूरी है, जब नाम जप से ही सब लोग मानते हैं कि नाम जप ही करना चाहिए बस। हाँ, तो शास्त्र क्यों जरूरी है? शास्त्र उस चीज को समझने के लिए जरूरी है कि नाम क्यों जरूरी है। लेकिन अगर कोई नाम ये नहीं भी समझे, किसको पढ़ना नहीं आता हो, किसी को पढ़ा लिखा नहीं हो, अनपढ़ हो, आज के समय तो चलो इतनी सारी व्यवस्थाएं हैं। पहले सभी लोग पढ़े लिखे नहीं होते थे, कई बार व्यवस्था नहीं होती थी, या फिर वो जिस स्थिति में होते थे वहां पे गुरुकुल व्यवस्था नहीं हो पाती थी कभी कभी। तो वहां पर भी भगवान ये देखा कि चाहे कुछ भी नहीं हो, कम से कम वो बोलना तो सभी किसी को आता है। तो और किसी ने बता दिया भाई ये बोल ले, तो कलयुग में अगर इतना भी किसी ने कर लिया तो उसका भी कल्याण हो जाएगा। फिर भी अगर कोई ये कहे कि शास्त्र पढ़ने की क्या जरूरत है, हमें तो हम बस नाम लेते रहते हैं, मन में लेते हैं, तो शास्त्र पढ़ने के लिए उसको आगे और प्रोग्रेस करना है, उसकी चेतना को और बढ़ाना है, और समझना है भगवान की लीलाओं के बारे में, उनके गुणगान, उनके भक्तों के बीच में आदान प्रदान जो लीलाएं हुई हैं उनको समझने के लिए, उनका रस लेने के लिए, वो उसके लिए हम शास्त्र पढ़ सकते हैं। जैसे श्रीमद् भागवतम में प्रभु जी कहते हैं कि ये पका हुआ फल है। जैसे आम का फल होता है, कोई भी फल होता है, पका होता है, तो उसका रस लेते हैं हम, आस्वादन करते हैं, तो उसको चखते हैं, तभी तो उसका टेस्ट आएगा। अब देखने से थोड़ी लग जाएगा कि ठीक है घर में भागवतम पढ़ी है, हमें हम देखा है, हमने फोटो देख ली है या पोस्टर लगा रखा है, बस ठीक है हमारा काम हो जाएगा, ऐसा नहीं है। उसको पढ़ना होगा, तभी तो पढ़ेंगे, तभी तो उसका आनंद आएगा। उसको चखेंगे उसका स्वाद को, तभी तो आनंद आएगा उसका। और नए लोगों को आर्ग्यूमेंट नहीं देना है, हमें भक्ति हमारे हिसाब से करनी है, उनको बस हल्का सा कहा, उनको श्रद्धा है, मानते हैं तो ठीक है, नहीं मानते हैं तो हरे कृष्ण प्रभु जी। ठीक है। ठीक है हरे ठीक है, कृष्ण हरे प्रभु कृष्ण। जी। श्लोक हरे सुना कृष्ण। रहे हैं, हरे कृष्ण प्रभु जी। जी सुनाओ। जी। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती अस्यां ततो जयमुदीरयेत्। बहुत। श्लोक आवाज आई प्रभु जी? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा है। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ये श्लोक सुनाया हार्दिक ने। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। इसके आगे वाला भी और पूरा याद कर लेना। नष्ट प्रायेषु भद्रेषु नित्यम भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। तो बहुत अच्छा है, ये पूरा श्लोक याद कर लो। ये भागवतम क्लास जब भी स्टार्ट होती है अगली बार करेंगे। हाँ, तो ये श्लोक पूरा बोला जाता है। बहुत अच्छा। थैंक यू। एक ऑनलाइन प्रश्न है आशीष हरे कृष्ण प्रभु। माता जी का। ऑल ड्यूटी मेरा एक क्वेश्चन है कि इस्कॉन में लोग माला ही जप करते हैं, ऐसा क्यों? माला पे ही जप करते हैं, ऐसा क्यों? तो जनरली क्या होता है, माला एक तरीके से हमारी जो इंद्रियां हैं, सेंसेज हैं, उनको कंट्रोल करने के लिए, हमारा अटेंशन लेने के लिए। और चूंकि आचार्यों ने रेकमेंड किया है कि माला पे जब करते हैं तो हमारा एक फोकस रहता है कि हमें ये करना, जैसे गाड़ी ड्राइव करते हैं तो पूरा स्टेयरिंग पकड़ के चलाते हैं, और कई बार बिना स्टेयरिंग के गाड़ी भी चलती है, ऐसा नहीं है कि चलती नहीं है। लेकिन अब उस वहां केयरलेस हो सकते हैं, नुकसान हो सकता है वहां पे। लेकिन नाम जप में ऐसा नहीं है, भौतिक एग्जाम्पल सिर्फ देने के लिए है, एग्जाम्पल के लिए है, ऐसा नहीं है कि नाम जप करेंगे और किसी तरीके से करेंगे तो उसका फल वैसा नहीं होगा या इधर उधर भटक जाएगा। लेकिन वो संख्या पूर्वक नाम जप होता है, बीड़ पे हम चलते हैं तो हमारा स्मरण रहता रहता है। जो भगवान का पवित्र नाम है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जैसे हम जप करते हैं तो एक बीड़ हमने खींचा, फिर अगला नाम लिया, फिर अलग ऐसे खींचा, ऐसा करके बार बार हम भगवान का नाम लेते हैं, तो वो एक संख्या पूर्वक जो जप होता है वो हमें पता होता है, वो नियम बन जाता है कि हमें इतना तो करना ही है, इतनी माला कर रहे हैं, इतने नाम भगवान के हम रोज ले रहे हैं। इस तरह से हमें ये माला पे जप कराया जाता है। माला के अलावा जैसे मान लो आपके पास कहीं ऐसी प्रॉब्लम है, घर पे माला नहीं दिखा सकते, रेस्ट्रिक्शन है, तो आप छोटा काउंटर होता है इस तरह सा, ये छोटा काउंटर होता है, ऐसे उंगली में आ जाता है छोटा सा, ऐसे। तो ऐसे हरे कृष्ण यहाँ पर भी नाम जप कर सकते हैं, छुपा के कर सकते हैं। और इतना भी, ये भी संभव नहीं है कि किसी को ये भी नहीं दिखा सकते, तो आप उंगलियों पे जप कर सकते हैं, ऐसे काउंटिंग करके। जरूरी नहीं है कि माला पे ऐसा सब कुछ। वो माला पे इसलिए है कि माला हर समय हमारे पास रहती है, याद दिलाती है हमारे को नाम जप करने के लिए, इसलिए हमें माला पे जप करना चाहिए। और कोई किसी का प्रश्न हो?
ठीक है, आज के सेशन को यहीं समाप्त करते हैं। जय हरि नाम संकीर्तन की जय, जगत गुरु श्रील हम्म। पाद की जय, जय श्रवणकारी भक्त वृंद की जय। जय ए ए ए ए और ए प्रेमानंद जी। ए